तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज जो हम सेशन करेंगे वो क्लास 8 की हिंदी बुक मल्हार बुक की चैप्टर नंबर 6। एक स्टोरी है, एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। अब ये जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, दो किरदार के इर्द गिर्द घूम रही है। दो किरदार हैं जहाँ पे एक है श्रीमान जो बहुत पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, और एक जो है वृद्ध महिला है जो गरीब है, एक झुग्गी में रहती है। तो ये दो किरदार हैं जिनके अगल बगल में घूम रही है। इनका ही पूरा लेखा जोखा है, इनके ही बीच में संवाद जो है, ये सब ये कहानी में दी हुई है। और कहानी बहुत ही भावनात्मक है। मतलब आपको, मतलब क्या बोलूं कि भावनात्मक रूप से जोड़ेगी। और जो वृद्ध महिला है, जब आप उसकी कष्ट, उसकी वेदना समझोगे, तब आपको वो रियलाइज होगा कि वो कैसे कैसे दर्द, कैसे भावना से गुजर रही है, कैसे मतलब चीज़ों से फाइट करके चल रही है लाइफ में। तो ज़रूर आप इसको समझिएगा, समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कहानी को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, दो किरदार हैं, एक पैसे वाले जमींदार हैं, एक वृद्ध महिला है। तो ये दोनों ना पड़ोसी हैं बेसिकली। तो आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है, ये पैसे वाले व्यक्ति हैं, और एक महिला जो है वो गरीब हैं। वो उनका भी चित्र रेखांकित किया गया है। तो दिस इज वो महिला जो गरीब है। अब ये दोनों पड़ोसी हैं। मैंने आपको क्या बताया, दोनों पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी हैं तो आमने सामने रहते हैं। तो आप देखिएगा तो ये अमीर आदमी का घर दिखाया गया है, और उसके ही सामने एक गरीब महिला का घर है जो अपने पोती के साथ वहां पे रहती है। अब हुआ क्या कि पैसे वाले लोग हैं तो कुछ मन में आया, इच्छा जगी कि अपने घर का अहाता जो है, बाउंड्री जो है, वो थोड़ा बढ़ाते हैं। पैसे वाले व्यक्ति हैं, मन चंचल है, आ सकता है मन में, है ना, कि अपने घर का बाउंड्री बढ़ाया जाए। तो वैसे ही इनके भी मन में, ये महाशय के भी मन में यही आया कि मैं घर का बाउंड्री बढ़ाऊं। तो इन्होंने भी यही किया, सोचा कि चलो घर का बाउंड्री बढ़ाते हैं। तो इन्होंने भी बढ़ाने की कोशिश की। अब इसी चक्कर में घर का बाउंड्री बढ़ाना है, तो जब घर के बाउंड्री का अहाता बढ़ा रहे थे तो ये झुग्गी बीच में आ रही थी। तो इन्होंने इसी चक्कर में बताया कि भैया मुझे तुम्हारी झुग्गी चाहिए। अब देखिए, दूसरे पक्ष जो है उनका भी मनोस्थिति देखना है। उनका भी पास्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये झुग्गी में, यही स्थान पर उसके पति, उनके बच्चे, उनके लड़के का, बेसिकली उनके पति और उनके लड़के का इंतकाल हुआ था, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसी स्थान पर इनकी बहू भी 5 साल के बच्चे को छोड़ के मरी थी। तो मतलब अब ये बहुत ही ज्यादा भावनात्मक रूप से ये जमीन से जुड़ी हुई थी। जो महिला थी, उनके पति, उनके लड़के और उनकी बहू यही स्थान पर मरी थी। जब उनकी बहू मरी थी तो उनकी पोती जो थी वो 5 साल की थी। अभी इससे ये पता चला कि देखो, कोई भी आप देखोगे, किसी से बात करोगे, कोई भी महिला है तो
वो यही सोचती है कि मेरे पति ये जगह पे मरे हैं, मेरा भी मरण यही जगह पे हो तो बहुत बढ़िया है। तो ये भी वही सोच रही थी, कुछ अलग तो नहीं सोच रही थी कि मैं अपने मृत्यु काल को भी प्राप्त हूँ तो यही जगह पे हूँ तो अच्छा हो, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो पास्ट है जगह से जुड़ा हुआ है, बहुत सालों से वो रह रही थी तो वो जमीन से वो जुड़ी हुई थी। अब जब जब वो महिला को, वृद्ध महिला को ये पता चला कि ये महाशय का, ये श्रीमान जमींदार का जो इंटरेस्ट है उनके जमीन पर है, वो जमीन को छीनना चाहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं, तो बहुत दुखी हुई और उनको सब अपने पहले का स्मरण हुआ, सब पहले का सब आंख के सामने उनके चलने लगा और रोने लगी। वो बेचारी फुट फुट कर रो रही थी। एक तो पहले से ही दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, ऊपर से ये जमींदार, उनके घर से वो जिनका जो सारे स्मरण उनको वो जमीन से हैं, वो भी जमीन उनसे छीन लेना चाहते हैं। जितनी भी यादें हैं जमीन से जुड़ी हुई, जमीन ही चली जाएगी। तो याद मतलब सोचो कि क्या मनोस्थिति से वो जो लेडी है, जो ओल्ड महिला है, जो वृद्ध महिला है, वो गुजर रही है। अब जमींदार है, पैसे वाले हैं, तो बाई हुक और बाई कुक कैसे भी उनको वो जमीन चाहिए, तो बहुत प्रयत्न किए उन्होंने वो जमीन लेने की, लेकिन फिर भी वो ले नहीं पाए ऐसे। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने मतलब जमीन तो चाहिए ही चाहिए, पैसे वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया, वकील को पकड़ा, पैसा दिया, बहुत पैसा खिलाए वकीलों को। आपको तो पता ही है कोर्ट कचहरी भैया गरीब लोग के लिए नहीं है, अमीर लोग के लिए है, पैसा खिला के कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये वकीलों को पैसा खिला के इन्होंने क्या किया कि वो जगह पे कब्जा कर लिया, ये बूढ़ी महिला को और उसके पोती को वहां से निकलवा दिया। क्या ही करती, बूढ़ी महिला थी, छोड़ के चली गई, आसपास के गांव में कहीं तो भी रह रही थी, आसपास में कहीं तो भी रह रही थी, आप ऐसे बोल सकते। अब हुआ क्या इसके आगे, इसके आगे एक टाइम पे, मतलब ये मतलब 2-3 दिन बाद समझो कभी, तो ये अपने घर के अहाते में झोपड़ी के पास घूम रहे थे, टहल रहे थे। टहलते टहलते इनकी नज़र बूढ़ी महिला पे गई थी। ये बूढ़ी महिला एक हाथ में टोकरी लेके उनके पास आई, मतलब झोपड़ी के पास जा रही थी। तो उन्होंने देखा भाई ये महिला वापस क्यों आ रही है, तो जमीन हमने ले ली है इसकी, अभी तो हमारे अंडर में जमीन है। तो इसने क्या किया, इसके अहाते में, इसके अंडर में जो लोग काम कर रहे थे वहां पे, उसने उन लोगों को बोला कि भाई ये इसको हटाओ, ये महिला हमारे इसके आसपास में भी नहीं चाहिए, हटाओ इसको भाई, इसको दूर करो। तो महिला रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली कि महाराज ये जमीन तो आपकी हो चुकी, ये झोपड़ी तो आपकी हो चुकी, मैं आपसे ये झोपड़ी लेने नहीं आई हूं। मेरी पोती 3 दिन से खाना नहीं खा रही, मेरी पोती ने खाना नहीं खाया, जब से एक घर छोड़ के गई है तब से उसने खाना नहीं खाया। वो बोलती है कि जब हम घर चलेंगे तब खाना बना के खाएंगे। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रही। उसको घर पे जाके खाना खाना है। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ से मिट्टी लेके जाऊं और चूल्हा बनाऊं, वहाँ पे चूल्हा बनाऊं और उस चूल्हे का खाना अपने पोती को खिलाऊं, क्योंकि मेरी पोती ये जिद कर रही है कि घर पे लेके चलो,
मैं घर पे पहुंच के वहीं का खाना खाऊंगी। सोचिए, पोती को भी अपने घर की याद कितनी आ रही है। तो फिर ये जैसे ही महाराज को विनती करती है, महाराज मैं एक विनती करती हूँ कि मुझे एक टोकरी, ये जमीन का जहाँ पे झोपड़ी बनी हुई, झोपड़ी में से एक टोकरी में मिट्टी लेके जाना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने एक चूल्हा बना सकूँ अपने लिए, और उसके ऊपर खाना बना के अपनी बच्ची को खिला दूँ, तो शायद मान जाए, तो शायद खा ले। तो ऐसा बोलती है। तो जमींदार भी सोचता है यार क्या है, एक टोकरी ठीक है, जा ले ले। तो वो जाती है, एक टोकरी में मतलब मिट्टी खोद के भर लेती है। जब टोकरी फुल हो जाती है तो वो वापस से जब बाहर आती है तो महाराज से बोलती है, महाराज एक विनती करूं कि ये टोकरी उठवाने में मेरी मदद कर दीजिए, मेरे सर पे रख दीजिए ताकि मैं लेके चली जाऊं। तो महाराज पहले तो गुस्सा होता है, जमींदार है, क्या बोल रही है ये, लेकिन फिर वो बहुत विनती करती है, महाराज ये करवा दीजिए प्लीज़, ये करवा दीजिए, बहुत विनती करती है, पैर हाथ पकड़ती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तो महाराज बोलता है चल यार मैं ही कर देता हूँ, किसी और को बोलता नहीं है, खुद ही जाके वो टोकरी को उठाने लगता है। जब वो टोकरी को उठाने लगता है, 1 फीट, एक थोड़ा भी ऊपर वो उठा नहीं पाता। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, जब अंगद भरी सभा में अपने पैर रोप देते हैं, अपने पैर रख देते हैं और चैलेंज करते हैं सबको कि जो भी मेरा पैर हिला देगा तो ये लड़ाई नहीं होगी, हम लौट जाएंगे। तो पूरा सभा में से कोई भी ऐसा वीर नहीं जो उसका पैर उठा लेता है, और जब रावण आता है तो पैर वो पीछे कर लेते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरे नहीं भगवान श्री राम के पैर पड़ो, शायद वही माफ करे तुमको। तो ये बात हो, जैसे अंगद का पैर नहीं उखड़ा, नहीं हिला पाए पूरा सभा वाले, वैसे ही ये टोकरी बहुत प्रयत्न के बाद में भी माननीय श्रीमान जो जमींदार थे वो हिला नहीं पाए, उठा नहीं पाए। तो वो शर्मसार हो गए कि भैया हमसे ये काम नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं भैया ये मेरे से नहीं उठेगा। तो महिला, वृद्ध महिला बोलती है कि एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, सोचिए जब आप एक टोकरी भर मिट्टी उठा नहीं पाए तो ये घर में बहुत सारे मिट्टी हैं, इसको मतलब आप देखो, ये कटाक्ष है, ये सोचने वाली बात है कि जब आप एक टोकरी भर मिट्टी उठा नहीं पाए हैं तो सोचिए इतना मिट्टी है कैसे उठाओगे उसको। सब में हमारी वेदना है, सब में हमारी भावना जुड़ी हुई है। तो उनको ना जब ये बोलती है महिला, देखो बहुत मार्मिक सा शब्द बोलती है, आपको ये पढ़ना चाहिए, ये वाला लाइन जो है ना, यह सुनकर वृद्ध महिला ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई हैं, इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकोगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। जो जमींदार थे, पैसे वाले थे, इनका क्या कर्तव्य बनता था? इनका कर्तव्य बनता था कि कोई भी गरीब का सहायता किया जाए, कोई भी गरीब को दुख ना पहुंचाया जाए,
तो इन्होंने तो पाप कर दिया ना, किसी को घर से निकाल के, उसके जमीन से, उसके जो जमीन से ये बूढ़ी औरत, एक वृद्ध महिला जुड़ी हुई थी भावनात्मक रूप से, उस जमीन से उनको खदेड़ दिया इन्होंने। तो ये पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी इनको? कितने कितने असंवेदनशील हो गए हैं ये। तो जब ये बात, ये मतलब कि ये जो बोली कि महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई हैं, इसका भार आप जन्म भर उठाएंगे कैसे? तो ये सुनकर ना महाराज को दिल पे लगी, यार सही तो बोल रही है। इससे पहले वो अवगत नहीं थे इस बात से। ये बात ने महाराज को झकझोर दिया, ये रियलाइज करवाया कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। जमींदार साहब जनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्ध के उपरयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप, जो कुकर्म किए थे उन्होंने, जो काम गलत किए थे, उसका पश्चाताप उनको हुआ कि हाँ मैंने ये पाप किया। एक बूढ़ी औरत, एक उसके साथ में उसके बच्ची को उधर से निकाल दिया, उसके ज़मीन से, उसके घर से, तो ये बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। तो उसका पश्चाताप उन्हें हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी इस बूढ़ी औरत से, और इसका झोपड़ी उसको वापस कर दिया। तो इससे ये बात पता चलती है, इसमें यही बताया गया ना कि हाँ, पश्चाताप से पाप माफ हो सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए संवेदना रखनी चाहिए। आप अगर पैसे वाले हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, संवेदना सबके साथ रखिए और सबको हेल्प करते रहिए, क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो लिखा गया है, ये जो स्टोरी लिखी है वो माधवराव सप्रे जी ने लिखी है। इनको हिंदी लेखन में लेके आने वाले हमारे लोकमान्य तिलक जी थे, ये उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। सो लेखक के लिए जो परिचय है वो देना ज़रूरी है। ये 1871 से 1926 तक जिंदा रहे। हिंदी के प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का उल्लेख आता है। इससे लेखक माधवराव सप्रे है, इसके लेखक जो है वो माधवराव सप्रे जी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। उनके ही प्रेरणा, जो लोकमान्य जो तिलक जी थे, उनके प्रेरणा से ये हिंदी लेखन में आए थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी, बट उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चरित्र ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। स्वदेश आंदोलन और बॉयकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियों केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठे हुए उन प्रश्नों को उठाती है जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। ठीक है, सो ये रहा लेखक जो थे उनके परिचय। बहुत बहुत अच्छी स्टोरी थी। आप को स्टोरी ये कैसे लगी वो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी थी, तो ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा स्टोरी के लिए और शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। कमेंट करके जाइएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा के जाओ ताकि ऐसे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।